Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos. Myself, Mohammad Aftab Amir. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. Today, we will talk about how to do practice in Bahrain. वो डॉक्टर्स जो बहरीन में जाकर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ कंसल्टेंट और एज अ जीपी जनरल प्रैक्टिशनर, उनके लिए आज मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और बहरीन में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ जाने के लिए वो भी बताऊंगा, और जो एग्जाम्पशंस हैं एग्ज़ाम से वो भी सारी बताऊंगा। प्रैक्टिस इन बहरीन, सबसे पहले मैं उधर जाने के गुड पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप सामने रखकर देखें कि बहरीन जाना बहुत इजी है और आसान है। सबसे पहले ये है कि नो एनी लैंग्वेज टेस्ट। वहाँ जाने के लिए कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ता आपको। वहाँ वैसे गल्फ कंट्री में आता है बहरीन, तो वहाँ पे अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है। वहाँ जाके आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सीख सकते हैं, लेकिन एज अ रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी लैंग्वेज। उसके बाद वेरी लो एप्लीकेशन फ़ी, उनकी एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह और कितनी है। और थर्ड वन इज़ स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम फ्रॉम एग्ज़ाम। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं और कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होंगे जो कि एग्ज़ाम के बगैर भी वहाँ जा सकते हैं, तो वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। दीज आर द गुड पॉइंट्स। नाउ विच आर द रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले आप जानते हैं आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के साथ आपकी ट्रांसक्रिप्ट, उसके अंदर यानी कि क्रेडिट आर्ट्स और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड। उसके बाद सीवी, ये तीनों चीज़ें आपके पास वेल टू डू होनी चाहिए। उसके बाद जीएससी, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। ये होता है कि जिस कंट्री में आपने लास्ट वर्क किया ना, प्रैक्टिस किया, उस कंट्री में जो मेडिकल अथॉरिटी है वो आपको देती है ये। वहाँ आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको दे देंगे कुछ लिटिल बिट फी के साथ, जिस भी कंट्री से आपने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की है। थर्ड वन इज दी पासपोर्ट। पासपोर्ट में आता है कि आपके पास आपके पासपोर्ट की कॉपी हो, ओरिजिनल पासपोर्ट हो, उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्स हो 2 से 3, तो वो मांगते हैं। उसके अलावा अटेस्टेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके पास जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे अटेस्टेड हों। जिस कंट्री से आपने एजुकेशन अपनी प्राइमरी सेकेंडरी की है उसके बाद उस कंट्री की मेडिकल अथॉरिटी से अटेस्टेड हों। लास्ट वन इज एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी है, इनको आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। आपने कहाँ पे सेंड करनी है और किस पोर्टल पे और किस तरह ये सारा प्रोसेस होगा, ये आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, किस कंपनी किस वेबसाइट पे, और उनका आगे क्या रद्दोबदल होगा सारा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। वहाँ पे जाके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन का, प्रोसीजर का। एप्लीकेशन फ़ी होती है 20 बहरीनी दिनार, 20 बहरीन दिनार। तो आप अपने जिस भी कंट्री से आप वीडियो देख रहे हैं, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यू कैन कन्वर्ट योर करेंसी अकॉर्डिंग टू बहरीन दिनार, यू विल सी हाउ मेनी डॉलर्स इट इज़। एप्लीकेशन आप सेंड करेंगे उनकी वेबसाइट पे, ऑनलाइन सेंड होगी। वो आपको पहले कोड भेजेंगे, कोड के बाद आप वो कोड वहाँ पे लिखेंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे लाइसेंस एग्ज़ाम देने के लिए। अब जो वहाँ पे एग्ज़ाम होता है बीएलई एग्ज़ाम, बहरीन लाइसेंस एग्ज़ाम, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले आपकी डिग्री डब्ल्यूएचओ या आईएमईडी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी, इसके इससे आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, इनमें से किसी से भी, डब्ल्यूएचओ या आईएमईडी से भी। उसके बाद आप किस कंट्री से आपने एजुकेशन ली है और किस इंस्टीट्यूट से, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री, आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो आपने जहाँ पे लास्ट टाइम प्रैक्टिस की है वहाँ से। और 1 ईयर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप लाजमी है। अगर आपने गल्फ कंट्री किसी में भी जाना है आपने इंटर्नशिप लाजमी करनी। उसके बाद जो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं वो इंटर्नशिप के बाद एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस फ्रॉम जीपी लाइसेंस, अगर आपने वहाँ पे जीपी लाइसेंस हासिल करना है जनरल प्रैक्टिशनर का, तो आपके पास कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर्नशिप के बाद। फिर आप वहाँ का एग्ज़ाम दे के एज ए जनरल प्रैक्टिशनर वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाने का प्रोसेस एग्ज़ाम के बाद क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनका एग्ज़ाम बहुत ईजी है, 100 MCQ है और आपने 2.5 आवर में करने हैं, और पासिंग रेशो है 60%। 60% से अबव लें आप पास हैं, और 100 MCQ ओनली। और एग्ज़ाम फ़ी है 50 बहरीन दिनार, और 3 टाइम्स अ ईयर, एक साल में 3 बार ये टेस्ट होता है। सिर्फ ये एक पार्ट 1 नहीं होता है इस एग्जाम में, यही आपने देना है एमसीक्यू। कोई प्रैक्टिकल स्किल एग्जाम, नन अदर थिंग, ना ही कोई लैंग्वेज एग्जाम होता है। उसके अलावा अगर आपने, मैंने आपको बताया कि जो जीपी एग्जाम फी उसके लिए 50 बहरीन दिनार है। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, आपने स्पेशलिटी की या बहरीन जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको 80 बहरीन दिनार है, और कंसल्टेंट के लिए 100 बहरीन दिनार है। तो ये आपने देनी है। इस तरह फिर वहाँ जाके आप इन स्पेशलिटीज़ पे लगेंगे, वर्क करेंगे।
جو ایگزامپشنز میں نے بتائیں، ایگزامپشنز یہ ہیں کہ اگر آپ نے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیشلائزڈ کوالیفکیشن ہے، اس کی بیس پہ وہ آپ کو ایگزام سے ایگزام کرتے ہیں، آپ کو ایگزام نہیں دینا پڑے گا، آپ اپنی ڈگری شو کروا کے، اگر آپ کی ڈگری ریکوگنائز ہے، ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ وہاں جانے کا پروسیس یہ ہے کہ ایگزام کے بعد آپ نے خود آپ کو وہ جو بتا دیتے ہیں کہ آپ ایگزام اپلیکیشن آپ کو پورٹل پہ بتاتے ہیں، ایگزام پاس کر لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے بحرین میں آن لائن جاب اپلائی کرنی ہے، خود ان کے کلینکس پہ، ان کے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ۔ جب آپ کو جاب آفر آتی ہے تو آپ وہاں خود جائیں گے، وہاں اپنا ڈاکومنٹس جمع کروا کے اپنا ہیلتھ سرٹیفکیٹ وہاں سے لینا ہے، ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ بحرین سے۔ وہ جب آپ کا اوکے ہو جائے گا پھر آپ جاب اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس لائسنس ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے وہاں سے پروسیس اسٹارٹ کرنا ہے، انہوں نے خود آپ کو کوئی جاب نہیں ایشو کرنی کہ آپ ہم آپ کو جاب ایشو کرتے ہیں لائسنس کے بعد، آپ نے خود یہ سارا سرچ کرنا ہوتا ہے، اٹس دی مین تھنگ۔ یہ ایگزامپشن ہے۔ اس کے بعد سیلری، جنرل پریکٹیشن کی سیلری ہے نا جو بحرین میں، وہ ہے 2000 بحرین دینار پر منتھ۔ اور یہ جنرل پریکٹیشن اگر آپ وہاں پہ جا کے لگتے ہیں تو آپ جنرل پریکٹیشن ہی رہیں گے اپنی ساری عمر، جب تک بھی آپ وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہ اپ گریڈ نہیں ہوں گے، اپ گریڈ ہونے کے لیے آپ ٹیسٹ دیں گے اسپیشلسٹ کا، پھر اس کی پے ہوگی آپ کی 3000 پر منتھ بحرین دینار، اور ایز اے کنسلٹنٹ وہاں پہ 4000 بحرین دینار پر منتھ۔ تو یہ ہیں ان کی سیلریز ڈاکٹرز کی بحرین میں۔ بحرین آپ کو پتہ ہے دنیا کی اسٹرانگسٹ 3 کرنسیز میں سے آتا ہے، اور یہ بہت اولڈ کنٹریز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ارتھ پہ۔ اس کی جو اگر آپ کہیں بحرین میں ون جو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو ریزیڈنسی ان گلف کنٹریز۔ بحرین آتا ہے گلف کنٹریز جیسے سعودیہ، دبئی اور یہ سب، قطر، لیکن جو بحرین ہے اسپیسیفکلی یہ نو ریجنسی، یہ ریجنسی نہیں دیتا ڈاکٹرز کو جو اس پاتھ وے سے تھرو بحرین میں جاتے ہیں نا، ان کو ریجنسی نہیں ملے گی۔ ریجنسی کے لیے ادر پاتھ ویز ہیں، وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، آپ کو خود سرچ کرنے پڑیں گے اگر آپ نے وہاں جا کے ریجنسی لینی ہے، لیکن آپ کو اس پاتھ وے کے تھرو ریجنسی نہیں ملے گی، لیکن آپ کے پاس اچھی سیلری آ سکتی ہے اگر آپ وہاں جائیں، تو آپ اس کو مد نظر رکھ کے وہاں جا سکتے ہیں۔ بحرین کے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی انفارمیشن، لنکس ویب سائٹس کے اور باقی سب چیزیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، آپ ان کو فالو کر کے اپلیکیشن پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ڈاکٹرز ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یا نیپال سے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کے لیے وہاں جانا بہت آسان ہے، اور یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا اٹس ویری ایزی۔ اٹس واز آل اباؤٹ دی BLE exam conducted in Bahrain to get enrolled and to practice in Bahrain. So these are the good points, exemptions and salaries. So thank you. This was all about the Bahrain. Do subscribe to my channel and share my videos to other people. And if you want to get any other information about any country, any residency program, you can contact me on WhatsApp. My WhatsApp number you can see on the screen. Thank you. Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.